Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 4th of 6th class Hindi. अभिनंदनीय भारत. अभिनंदनीय भारत. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम अभिनंदनीय भारत के बारे में जानेंगे. इसके लेखक है संकलित. संकलित जी क्या कहते हैं आइए हम जान लेते हैं. ठीक है. हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत. संकलित जी कहते हैं हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत. जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे. ठीक है. जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे. तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे. कवि क्या कहते हैं हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत. जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे. तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. हम अर्चना करेंगे. महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है, हमारी जननी समान तू है. तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे. ठीक है. तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे. ठीक है. जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, जिसका मुकुट हिमालय जग जगमा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है. यह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे. यह देश हमारा, ललकार कर कहेंगे. उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे. ठीक है. उस देश के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे. इस कविता में कवि कहता है कि भारत महिमावान और गौरवशाली है. कवि क्या कहते हैं कि भारत महिमावान और गौरवशाली है. इसका मुकुट हिमालय है. कवि कहते हैं कि इसका मुकुट हिमालय है जो सारी दुनिया में जगमगा रहा है. ठीक है. जो सारी दुनिया में जगमगा रहा है. भारत के पास रत्नों से भरा सागर है. ठीक है. भारत के पास रत्नों से भरा सागर है जो हिमालय के पैर को पखारता है. ठीक है. जो हिमालय के पैर को पखारता है. कवि ऐसे देश में जन्म लेने की वजह से गौरवान्वित महसूस कर रहा है. ठीक है. गौरवान्वित महसूस कर रहा है. वह कहता है कि इस देश में अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं. कवि कहता है कि इस देश से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं. भारत से अलग रहकर वह जी नहीं सकता है. ठीक है. भारत से अलग रहकर वह जी नहीं सकता है. वह तो केवल उसकी पूजा अर्चना करता है. ठीक है. वह तो केवल उसकी पूजा अर्चना करना चाहता है क्योंकि इसी में उसका जीवन और इसी में उसके अस्तित्व की सार्थकता है. ठीक है. इसी में उसका जीवन और इसी में उसके अस्तित्व की सार्थकता है. ठीक है. इसमें आ जाएगा सही जोड़ी बनाइए. हमें सही जोड़ी मैच करना है. फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कर्मभूमि. कर्मभूमि का राइट आंसर आ जाएगा कर्मभूमि का राइट आंसर आ जाएगा भारत. ठीक है. तो कर्मभूमि को हमने भारत से मैच कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं मुकुट. मुकुट का राइट आंसर आ जाएगा हिमालय. तो हमने हिमालय से मैच कर दिया है. ठीक है.
थर्ड नंबर पे आ गया है संस्कृति। संस्कृति को हमने सुरभि से मैच कर दिया है, संस्कृति का राइट आंसर आ जाएगा सुरभि। नेक्स्ट देखते हैं ज्योति। ज्योति का राइट आंसर आ जाएगा शिखा, तो ज्योति को हमने शिखा से मैच कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड गिवन है जो कि हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है जीवन। जीवन चढ़ाकर आराधना करेंगे, जीवन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा सुमन, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा इसका सुमन। नेक्स्ट देखते हैं तू प्राण है हमारी डैश डैश समान तू है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जननी। तो हमें जननी यहाँ पर ब्लैंक जगह पर राइट करना है, ठीक है। जननी हमें ब्लैंक जगह पर राइट करना है। नेक्स्ट देखते हैं वह देश है हमारा डैश डैश कर कहेंगे। वह देश है हमारा डैश डैश कर कहेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा ललकार। इसका राइट आंसर आ जाएगा ललकार, तो हमें यहाँ पर ललकार राइट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें ललकार राइट करना है। नेक्स्ट देखते हैं आलोक का पथिक जो डैश डैश चल रहा है, तो इसका आ जाएगा अविराम, तो हमें यहाँ पर अविराम राइट करना है, ठीक है। ब्रैकेट से उठाकर यहाँ पर हमें राइट करना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसका आंसर एक वाक्य में राइट करना है, ठीक है। क नंबर में कर्मभूमि का अर्थ क्या है। कर्मभूमि का अर्थ क्या है, इसका आंसर आ जाएगा कर्मभूमि का अर्थ है वह स्थान जहाँ हम काम करते हैं, ठीक है। वह स्थान जहाँ हम काम करते हैं, काम करते हुए जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नंबर पर कवि जन्म जन्म पर किसकी वंदना करने की बात कहता है, ठीक है। कवि जन्म जन्म पर किसकी वंदना करने की बात कहता है, इसका आंसर आएगा कवि जन्म जन्म भारत की वंदना करने की बात कहता है, ठीक है। जन्म जन्म पे भारत की वंदना करने की बात कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का मुकुट किसे कहते हैं। भारत का मुकुट किसे कहते हैं, इसका आंसर आएगा हिमालय को भारत का मुकुट कहते हैं, ठीक है। हिमालय को भारत का मुकुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सागर की अंजलि में क्या है। सागर की अंजलि में क्या है, इसका आंसर आ जाएगा सागर की अंजलि में रत्न है, ठीक है। सागर की अंजलि में रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्रता का दीपक किस तरह जल रहा है। स्वतंत्रता का दीपक किस तरह जल रहा है, इसका आंसर आ जाएगा स्वतंत्रता का दीपक अविराम जल रहा है, ठीक है। कैसा जल रहा है, अविराम जल रहा है स्वतंत्रता का दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए, ठीक है। इसका क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं जन्मभूमि और कर्मभूमि से कवि का क्या आशय है, ठीक है। जन्मभूमि और कर्मभूमि से कवि का क्या आशय है, इसका आंसर आ जाएगा कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह भारत जैसे महान देश में जन्म लेने का गौरव प्राप्त किया है, ठीक है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह भारत जैसे महान देश में जन्म लेने का गौरव प्राप्त किया है। इस देश को उसने अपना कर्मभूमि बनाया है, ठीक है। इस देश को उसने अपना कर्मभूमि बनाया है, अर्थात देश के लिए काम करते हुए जिएगा और उसी के लिए अपना प्राण न्यौछावर भी करेगा। देश के लिए काम करते हुए जिएगा और उसी के लिए अपना प्राण न्यौछावर भी करेगा, ठीक है। ख नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है।
कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है? इसका आंसर आएगा, कवि कहता है कि भारत उसकी जन्मभूमि है। कवि क्या कहता है कि भारत उसकी जन्मभूमि है, उसकी यह जन्मभूमि माता के सदृश है। ठीक है, कवि कहता है कि भारत उसकी जन्मभूमि है, उसकी यह जन्मभूमि माता के सदृश है। वह माता के लिए जीना चाहता है। ठीक है, वह माता के लिए जीना चाहता है और उसकी रक्षा में अगर उसे प्राण भी देने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, एक बार आंसर को ठीक से समझेगा कि कवि कहता है कि भारत उसकी जन्मभूमि है। कवि क्या कहता है कि भारत उसकी जन्मभूमि है, उसकी यह जन्मभूमि माता के सदृश है। वह माता के लिए जीना चाहता है और उसकी रक्षा में अगर उसे प्राण भी देने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की सीमाओं के संदर्भ में कवि ललकार कर क्या कहना चाहता है? ठीक है, देश की सीमाओं के संदर्भ में कवि ललकार कर के क्या कहना चाहता है? इसका आंसर आएगा, कवि कहता है कि भारत का मुकुट हिमालय है। कवि क्या कहता है कि भारत का मुकुट हिमालय है, जिसके पैरों को परखने वाले सागर में, जिसके पैरों को पखारने वाले सागर में असीम रत्न भरे पड़े हैं। इस गौरवशाली देश के बिना, इस गौरवशाली देश के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह इस देश के बिना जी नहीं सकता है। ठीक है, वह इस देश के बिना जी नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति को दुर्जय क्यों कहा गया है? संस्कृति को दुर्जैसी क्यों कहा गया है? इसका आंसर आएगा, भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ठीक है, भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर पाया है। इस नाते वह दुर्जय है। ठीक है, इस नाते वह दुर्जय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कविता का केंद्रीय भाव 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। हमें यहाँ पर कविता का केंद्रीय भाव 3 से 5 वाक्यों में राइट करना है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। कवि भारत जैसे देश में जन्म लेने के कारण, कवि भारत जैसे देश में जन्म लेने के कारण गौरवान्वित महसूस करता है। वह जन्म जन्म तक उसकी पूजा अर्चना करना चाहता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति अनमोल है। कवि क्या कहते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति अनमोल है। इसके उत्तर में स्थित हिमालय इसको और अधिक गौरवशाली बना देगा। ठीक है, इसको और अधिक गौरवशाली बना देता है। दक्षिण में स्थित सागर रत्न से भरा है। भारत स्वतंत्रता का दीप अविराम जला रहा है। ठीक है, भारत स्वतंत्रता का दीप अविराम जला रहा है। ठीक है।